बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, निम्रा हबीब इज हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर्स बाय निम्रा। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू किंगडम क्लासिफिकेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी के एम्स एंड क्लासिफिकेशंस को डिस्कस किया था कि उनको नाम कैसे दिया जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी की हिस्ट्री क्या है। अर्ली ग्रीक जो थे उन्होंने नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर ना रिसर्चेज वगैरह करना स्टार्ट कर दी थी और उन्होंने कहा था कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग से जनरेट हुई है। सबसे पहला जो हमारे एंसेस्टर्स कह लें वो बैक्टीरिया थे, कि बैक्टीरिया सबसे पहले जो चीज़ इस दुनिया के अंदर वजूद में आई थी वो थी बैक्टीरिया। फिर आगे उसके अंदर मॉडिफिकेशंस होती गई फिर जाके मैमल्स बने, ठीक है, और इंसान बने और ह्यूमंस आए। इन सब के अंदर मॉडिफिकेशंस हुई। फिर उन्होंने सबसे पहले वाटर, एयर एंड फायर के ऊपर अपने तजर्बात वगैरह किए और उनकी स्टडी की। फिर उसके बाद अरिस्टोटल जो था वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, एल्जी, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स एंड नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के ऊपर उसने स्टडी की। फिर उसने लिविंग थिंग्स को बताया कि इनकी भी क्लासिफिकेशन होती है और ये भी दुनिया के अंदर अपना एक मकाम रखते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन की जो स्टडी थी वो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ल लिनस ने की थी, ठीक है। कार्ल लिनस ने बताया था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन ही एग्जिस्ट करती है इस लाइफ के अंदर, कि उसने टू किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमलिया। जितने भी एनिमल्स हैं ना जो वॉक करते हैं, खाते हैं, ठीक है, इंसान हो गए, एनिमल्स, डॉग, काउज, मंकीज वगैरह जितने भी एनिमल्स है उसने एक किंगडम में रख दी। बाकी बैक्टीरिया, फंजाई और जितने भी सारी चीजें ना प्लांट्स उसने एक किंगडम प्लांटे के अंदर रख दिए, ठीक है। उसने कोशिश की थी और आज तक अभी तक कोशिश जारी है साइंटिस्ट की कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस आगे हैं और जिस जिस चीज़ के अंदर मॉडिफिकेशंस आ रही हैं और उनका किंगडम्स आगे आगे बनते जा रहे हैं। बेसिकली किंगडम्स जो है वो किसी चीज के एक बड़े ग्रुप का नाम देना है, ठीक है। लाइक एनिमल्स हैं जितने, वो सारे एक ग्रुप के अंदर, एक किंगडम के अंदर आ जाते हैं। ये नहीं, किंगडम का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की टांग उठा ली, किसी का बाजू उठा लिया और किसी का मुंह उठा लिया कि भाई ये किंगडम के अंदर आते हैं। नहीं, इन किंगडम का एक नाम है प्रॉपर, ठीक है, एक प्रॉपर शेप है और एक इसकी प्रॉपर पहचान है जिसको हम किंगडम एनिमलिया के अंदर रखेंगे या किंगडम जितने भी प्लांट्स हैं उनको किंगडम प्लांटे के अंदर रखेंगे। लेकिन इसकी गलती ये थी कि इसने क्या किया, इसने ना खुराक के न्यूट्रिशन की बेस के ऊपर ना किंगडम की क्लासिफिकेशन दी थी, ठीक है। मतलब जितने भी एनिमल्स खुद खाते हैं, उसने दो इसकी टाइप्स हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ठीक है। इसने सिर्फ उसकी खुराक को देखा था, बाकी इसके अंदर कोई भी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को इसने मद्देनजर नहीं रखा और उसने क्लासिफिकेशन पेश कर दी, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स यानी कि जो लोग अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, डायरेक्ट अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, उनको उसने किंगडम प्लांटे के अंदर रख दिया। जबकि जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि पौधों पर इन्हिसार करते हैं, उनको उसने हेटरोट्रॉफ्स का नाम दिया, यानी कि ये फूड कंज्यूम करते हैं और दूसरों से हासिल करते हैं, उनको हेटरोट्रॉफ्स का नाम दिया और उनको किंगडम एनिमेलिया के अंदर रख दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये देखें कि एनिमल जो हैं वो जितने भी एनिमल्स हैं वो किंगडम एनिमेलिया के अंदर आएंगे। लेकिन बाकी आप देखें, ये उसने किंगडम प्लांटे के अंदर प्लांट को, फिर मोनेरा को, प्रोटेस्टा को, फंजाई को, इसने सबको ना एक किंगडम प्लांटे के अंदर रख दिया, ठीक है। प्लांट्स के अंदर देख लें, प्लांट जितने भी प्लांट्स हैं उनके पास सेल वॉल होती है, लेकिन बैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं है, फंजाई के पास भी सेल वॉल नहीं है और प्रोटिस्ट जितने भी प्रोटिस्ट हैं उनके पास भी सेल वॉल नहीं है। लेकिन तो इसी बिना पर इसके किंगडम को इतनी पजीराई नहीं मिली, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे डिफरेंसेस भी थे जो कि किंगडम प्लांटे के अंदर नहीं आते थे, ठीक है। लाइक इनके स्टेम्स होते हैं, प्लांट्स के रूट्स होते हैं, ठीक है, शूट्स होती हैं। लेकिन एलजी को हम देख लेते हैं पहले। एलजी एक ग्रीन प्लांट, ठीक है, हम इसको प्लांट कह सकते हैं, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक भी है, सूरज से अपनी खुराक रोशनी लेके अपनी खुराक तैयार करता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या आ जाता है कि ये इसके रूट्स और स्टेम्स नहीं होते, ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है। इनके रूट्स और स्टेम्स नहीं होते एलजी के। फिर उसके बाद फंजाई ले लें,
ठीक है। ये भी अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सॉइल से हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये क्या है, इनके भी इतनी स्टेम्स या लीफ वगैरह नहीं होते। इसी तरह बैक्टीरिया ले लें, बैक्टीरिया भी अपनी खुराक दूसरी जगह से या दूसरे लोगों से हासिल करता है, ठीक है। ये डेड एनिमल्स को, ये डेड प्लांट्स के ऊपर इसकी ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, तो ये इसको भी हम किंगडम प्लांटे के अंदर नहीं रख सकते, तो इसीलिए इसके किंगडम को इतनी अच्छी इम्पोर्टेंस नहीं मिली। फिर उसके बाद इसके किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ लेवल्स हैं, ठीक है। किंगडम सबसे पहले जो होता है इसका किंगडम, ठीक है, उसके बाद उसकी क्लास होती है, फिर ऑर्डर, फिर उसकी फैमिली आ जाती है, फिर उसके जीनस, फिर उसकी स्पीशीज आ जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं किंगडम पैंथरा पैरडस की देख लेते हैं। इसका क्या था, ये किंगडम है, ठीक है, ये एक एनिमल है, इसका किंगडम क्या होगा, एनिमेलिया, और इसका फाइलम क्या होगा, कॉर्डेटा, फिर क्लास क्या होगी, मैमिलिया, और ये क्या है, कार्निवोरा के अंदर आ जाते हैं। इसका जो ऑर्डर, कार्निवोरा बेसिकली गोश्त खोर को कहते हैं, जो गोश्त खाते हैं, ठीक है, कार्निवोरा, उसके अंदर आ जाते हैं। फैमिली, इसकी फैमिली क्या है, फेलिडे, फेलिडे इसकी फैमिली है। फिर उसके बाद इसके जीनस जो है पैंथरा है, ठीक है, पैंथरा इसकी जीनस है, और पैंथरा पैरडस इसकी स्पीशीज आ जाती हैं। फिर हम उसके बाद अपना टेक्सोनमिक हायरार्की देख लेते हैं, क्लासिफिकेशंस की। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, बेसिकली उसने डिवाइड किया था, तो हम इसकी 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक तो एनिमेलिया की एग्जांपल जो है वो है ह्यूमन, यानी कि हम इंसान खुद। फिर उसके बाद मटर के प्लांट के ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। जो किंगडम एनिमेलिया है उसके अंदर ह्यूमन आ जाते हैं, ठीक है, वो किंगडम एनिमेलिया में रखे जाते हैं। फिर पी जो है वो मटर का पौधा है, पौधे जाहिर बात है प्लांटे के अंदर आएंगे। फिर इनका जो डिवीजन थी वो फाइलम, ये ह्यूमन कॉर्डेटा के अंदर आ जाते हैं, और जो मटर है वो मैग्नोलियोफाइटा के अंदर आ जाते हैं। फिर इनकी क्लास में मिलिया है, उसकी मैग्नोलियोसीडा है, ठीक है। उसके ऑर्डर प्राइमेट्स है, इसका फैबेलिस है। फिर उसके बाद फैमिली होमिनाइडी, और मटर की फैबेसी है। फिर उसके बाद जीनस इसकी ह्यूमन्स की होमो है, और पी की पाइसम है। फिर इसके बाद होमोसाइपियंस जो है स्पीशीज है ह्यूमन्स की, और पाइसम सैटिवम जो है वो मटर के प्लांट की स्पीशीज है। Okay students, it's all about our today's lecture. If you have any question, you can ask me in a comment section. Allah Hafiz.